आप सुन रहे हैं नौशाद एंड को की हसीन रिकॉर्डिंग। जिस सरजमी पे कोई कलंदर चमक गया, उस सरजमी का दोस्तों घर घर चमक गया। कह दे सुभान अल्लाह। जिस सरजमी पे कोई कलंदर चमक गया, उस सरजमी का दोस्तों घर घर चमक गया। और आगोश में जो आ गए हजरत सैयद शाह बाबा, अरे गोसाईपुर की सरजमी का मुकद्दर चमक गया। आगोश में जो आ गए हजरत सैयद शाह बाबा, गोसाईपुर की सरजमी का मुकद्दर चमक गया। हजरत मोहतरम आइए बिला ताखीर खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा व मौलाना खलीलुल्लाह चतुर्वेदी साहब का मोहब्बत से इस्तकबाल कर लीजिए। उलमाए उम्मत, शोराए अहले सुन्नत, तालिबान उलूम नबूवत, बिरादरान मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज साफे में दीजिएगा, तो बढ़ा के दीजिए, जोर दिल का आदमी हूँ मैं, आवाज बढ़ा दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन मुहम्मदिनिल मुख्तार व आलिहिल अतहार व सहाबिहिल अख़यार। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनु मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगनाहु रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सज्जन परशु, धार्मिक मनुष्यों, मुसलमान मित्रों, इस्लामिक पुत्रों, सच्चाई के पसंद करने वालों, मजहब के फिदाइयों, इस्लाम के शहदाइयों, शरीयत मोहम्मदिया के पासबानों, अहले इस्लाम के नौजवानों, अबनाए मुस्लिमीन के नौनिहालों, बुयूते मोमिनीन की जीनत बख्श इज्जत मार बहनों, ज़वील एहतराम बावकार उलमाए किराम व मद्दहानान खैरुल अनाम। आइए हम और आप निहायत अकीदत व मोहब्बत के साथ हुजूर पुरनूर शाफ़े यौमुन नशूर हबीब रब्बे गफूर, हम सुन्नियों के दिल के सुरूर, यानी नूरुन अला नूर, अनीसे बेकसां, चार साजे दर्दमंदा, फख्रे रसूला, सय्याहे लामकां, नूर की आंखों के तारे, कश्त के मिल्लत के खेवन हारे, कौनैन में सबसे अनोखे सबसे निराले, दाई हलीमा के जिगर पारे, रब के दुलारे, जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में मुकम्मल ईमानदारी और बेदारी के साथ बुलंद आवाज में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई मन के भीतर बैठ गया, कोई मन के भीतर बैठ गया, एक बूंद में सागर बैठ गया, और बिन चल छलकत रही गगरी पनघट पे कलंदर बैठ गया। क्यों? इसलिए ये कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले। ऐसे ही आप लोग सुनेंगे अभी शायर फितरत मद्दाह खैरुल अनाम जनाब डॉक्टर अख्तर परवाज हबीबी साहब आपको इस तरीके से तैयार करके रखे थे कि लग रहा था कि आप लोग कहीं जिहाद में तशरीफ ले जाने वाले। अरे उतना तो नहीं, तो कम से कम कुछ बोल के तो हमें बता दीजिए कि हम भी नबी के मानने वाले हैं। कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान रखते हैं दुनिया में मुस्तफा वाले। कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान रखते हैं दुनिया में मुस्तफा वाले। क्यों? कि पढ़ाकर अपना जनाजा ये कलियरी साबित, पढ़ाकर अपना जनाजा ये कलियरी साबित बता दिया, दिखाया नहीं,
बता दिया। दिखाना और है, बताना और है। दिखाना थ्योरी, बताना थ्योरी है, दिखाना प्रैक्टिकल है। जैसे मैं एक बात कहूं आपको, अगर जमील साहब से किसी ने कहा कि हमें बताइए, हमें शीतलपुर जाना, इन्होंने कहा कैसे जाना, वैसे जाना, ऐसे जाना है, ऑटोमेटिक बात है कि जाने में 50 जगह पूछना पड़ेगा। इतना भूल भुलैया ये रास्ता है कि बड़ी मुश्किल से हम लोग भी पहुंचे। ये बताना है। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको अपने साथ लेके चलाऊंगा, इसमें पूछने की जरूरत नहीं है। तो बताना थ्योरी है, दिखाना प्रैक्टिकल है। तो पढ़ाकर अपना जनाजा ये कलगरी साबिर दिखा दिया कि है जिंदा फना बका वाले। और कभी कर पड़ गई इस्लाम को जरूरत, तो कभी कर पड़ गई इस्लाम को जरूरत, तो निकल पड़ेंगे मजारों से करबला वाले, निकल पड़ेंगे मजारों से करबला वाले। आप सोच रहे होंगे कि खलीलुल्लाह कादरी साहब, क्या ये लोग जिंदा हैं क्या, कि आप इतनी इनकी जिंदगी की बात करते हो। मैं आपको भी बताता हूं, रकीबे जलसा, आप तो सुपर स्टार हैं, इस मंच के संचालक। अगर ऐसे ही लोग हों तो फिर वो जलसा फलाप नहीं होता है, कामयाब होता है। हजरात मैं आपको बताता हूं, सुनिए। अभी काला देव शरीफ के सरजमीन पर एक अजीम हस्ती थी जिसका नाम हाजी पीर अब्दुल वाहिद अली। 1.5 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है। जी हां, उन्होंने अपने बच्चों को अभी 1.5-2 महीने पहले खबर दिखाया, ख्वाब में दिखाया कि मेरे बच्चों, अरे दरियाए जोहलम के किनारे मुझे दफन किया, यहां से निकालो और ले चल के दूसरी जगह दफन कर दो। जब बच्चों ने इस ख्वाब को देखा तो साहिब सज्जादा से आकर पूछा, हुजूर ऐसी ऐसी ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तो इजाजत देते ही ले हैं, लेकिन यहाँ के मुफ्तियाने कराम से भी पूछ लो, उलमाए कराम से पूछ लो। जब उनसे पूछा गया, सबने कहा कि हाँ ऐसी बात है, तो उनके लाश को निकाला जाए और दूसरी जगह दफन किया जाए। हजरात जब उनके लाश को निकालने के लिए सब चले, मट्टी हटाई गई, तख्ता हटाया गया, सारी नजरों ने अपनी आंखों से क्या देखा, यही नहीं बल्कि मीडिया वालों ने भी अखबार में शाये किया और बताया और लिखा। जब तख्ता हटाया गया तो लग रहा था कि पीर हाजी अली अभी अभी कब्र में लेटाए गए हैं, अभी अभी कब्र में लेटाए गए हैं। चेहरा खिलता हुआ नजर आया, बदन पे कहीं कुछ दाग धब्बा नजर नहीं आया। यहाँ तक कि जो कफन जिस तरीके से दिया गया था, उस कफन पे मट्टी तक नहीं लगी थी। यहाँ तक कि कफन गंदा नहीं हुआ था, उसी तरह चमक रहा था। खलीलुल्लाह कादरी कहता है, क्यों न हो कि जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, और मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हजरात ये अल्लाह वाले हैं, ये मरते नहीं हैं, ये कब्र में दफनाए जाते हैं। ये अल्लाह वाले हैं, ये मरते नहीं हैं, कब्र में दफनाए जाते हैं। और जब कब्र खोद के देखो तो जिंदा पाए जाते हैं। माननीय सभापति और सभा में उपस्थित प्रिय बंधुओं, हमारा बहुमूल्य समय वही है जो अल्लाह उसके रसूल की याद में व्यतीत हो जाए। सर्वप्रथम मैं यहाँ के उन युवाओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस धार्मिक समारोह का आयोजन करके अल्लाह उसके रसूल के उपदेशों को सुनने और सुनाने का अवसर प्रदान किया। प्रिय बंधुओं, पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म दिवस मनाना, ये जलसे व जुलूस या उर्स के रूप में उनके पवित्र चरित्रों को वर्णन करना हमारे लिए अवश्य लाभदायक व मुक्ति का साधन है। ये हम सबों के लिए गर्व की बात है। हम एक ऐसे पवित्र सभा में उपस्थित हुए हैं जिसमें अल्लाह के ऑर्डरिए फरिश्ते शामिल होते हैं। हम अपने रब से प्रार्थना करते हैं कि लाहल आलमीन हम सबों की उपस्थितियों को स्वीकार करे एवं आज की इस पवित्र सभा को हमारे लिए मुक्ति का साधन बनाए। जनात हकीकत में ये दीवाने हैं। प्रभासा आप तो मुकम्मल प्रभास कर रहे हैं।
सुभान अल्लाह। अभी तो एक और शायर बाकी हैं, शायर हिंदुस्तान जनाब असद इकबाल साहब। मैं मुझको लग रहा है ये लोग खाली बैठे थे क्या कि यहाँ चले आए, वरना ये लोग बड़ी रिक्वेस्ट है, बड़ी जो है मेहनतों के बाद ये लोग हाथ लाते हैं। नहीं वरना ये ऐसे बड़े बड़े दो शायरों का इकट्ठा हो जाना, मैं सोचने लगा जब देखा जब अखबार ये पोस्टर में नाम, तो मैं कहा कि भाई ये असद इकबाल साहब, अख्तर परवाज साहब, नदीम साहब को कोई परेशानी हो गई है, हाँ, जिसकी वजह से वो आए नहीं हैं, लेकिन कभी फिर बुलाएंगे तो भी आ ही जाएंगे। जब ये लोग आ गए हैं तो क्यों नहीं आएंगे। बहरहाल सुनिए, मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूं कि मेरे दीनी भाइयों, आप नबी के दीवाने हैं, और क्यों ना हो, ये भागने वाले लोग नहीं हैं, नबी के मोहब्बत में जागने वाले लोग हैं। इसलिए कि अपने घरों से ये कहते हुए चले हैं कि हमने आज घर किया है परवरदिगार के हवाले, दिल करेंगे अहमद मुख्तार के हवाले। रोज जागते हैं अपने आप के लिए, आज जागेंगे उर्से पाक के लिए। हजरात, सबसे आप लोगों ने नाते पाक समाप्त कर ली है, बहुत सारे शायरों ने सुनाया है, जैसे कि अभी तो जाहिद रजा, उनसे पहले भी बहुत सारे, मैं जिनके माध्यम से आया हूं, हजरत अल्लामा मौलाना शादाब कादरी साहब। मैं भी अगर आप लोग अनुमति दें तो चंद अशार सुना दो। आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्हीं लोगों की तरह ये भी सुनाएंगे क्या, इन लोगों जैसी आवाज मेरी नहीं है, लेकिन मैं जो भी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह अच्छा ही सुनाऊंगा। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी किस तरह सुनाओगे, ये तो कोयल की तरह, बुलबुल की तरह चहक चहक के सुनाते हैं। मैं चहक के नहीं सुनाऊंगा, मैं नबी का दीवाना हूं, मैं महक के सुनाऊंगा। अब आप सुनने के लिए तैयार हैं? सुनाऊं? सुनिए। कुटी कुटी पर नाम मुस्तक सकल पर जा जन्म है, दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सो स्वागतम, जन्म तिथि जब द्वादश रबिउल अव्वलम शुभ मंगलम, प्रतिभाद्भुत अलौकिक प्रतिमाति सुंदरम, कि श्रीष्टतम सुरुचितम गुरुवतम प्रजाधनम, पुरुषतम महानतम मनोहरम अति सुंदरम, का ईश्वर ने कुरान में तुम दयालु संसारम, वेदों ने कीर कहा और समुद्रादुत अराबम, कि दान दया व शिक्षा का मानव को उपदेश दिया, एक ईश्वर का पूजा का दुनिया को संदेश दिया, कि जुल्म की अर्थी उठाई, पाप को अग्नि लगाई, ज्ञान की ज्योति जलाई, प्यार की दुनिया बसाई, है मोहम्मद इज्जुतम, है मोहम्मद इज्जुतम, कन्या का उद मिटाया, विधवा का भाग जगाया, बेटी का हक दिलाया, नारी का मान बढ़ाया, गाया गीत कुरानों ने, कल की और मोहम्मद की उपनिषदों ने गान किया, अल्लाह रसूल मोहम्मद की कबीर और तुलसी नान सबने ही प्रशंसा की, सारे धर्म के भक्तों ने आपकी अनुशंसा की, श्रेष्ठतम सुरुचितम गुरुवतम प्रजाधनम, पुरुषतम महानतम मनोहरम अति सुंदरम। अच्छा ये बताओ कुछ बुझाई ले तारा लोग। अरे मैं नबी के नाथ संस्कृत जबान में पढ़ा। आप कहेंगे कि खलीलुल्लाह कादरी ये संस्कृत जबान में नबी की नात पढ़ते हो, क्या हमारे नबी ये भी जानते हैं क्या हमारे नबी संस्कृत जबान भी जानते हैं क्या कि उनको सुना रहे हो? मैं कहता हूं बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ जी, सबके बाप का नाम आदम अलैहिस्सलाम है ना, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या पारसी, कोई भी हो, जितने धरती पे मनुष्य हैं, आए गए आएंगे, सबके बाप का नाम आदम अलैहिस्सलाम है, वो हम सबों के बाप हैं। अल्लाह तबारक तआला ने जब दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम को भेजा तो कहा, आदम तुम्हें मैं 7 लाख जबानों का इल्म दे रहा हूं। 7 लाख इसलिए कि धरती पे जितने मेरे बंदे तेरी औलादें जन्म लेगी, उनकी जबानें अलग अलग होगी। अगर मैं तुम्हें उन जबानों का इल्म नहीं दूंगा और तेरी औलादें बोलेगी तो तू समझेगा नहीं तो बाप कैसा, समझेगा नहीं तो बाप कैसा। अरे मेरे रसूल, मैं दुनिया में सबके लिए आपको नबी बनाकर भेज रहा हूं, इसलिए आपको भी 7 लाख जबानों का इल्म दे रहा हूं। ए महबूब, दुनिया में जितने मेरे बंदे होंगे हैं, सब तेरी उम्मती होगी। ए मुस्तफा, अगर तू उनकी जबान नहीं समझेगा तो रसूल पाक कैसा। इसलिए अल्लाह ताला ने 7 लाख जबानों का इल्म आदम अलैहिस्सलाम को दिया और हमारे नबी को भी 7 लाख जबानों का इल्म अता फरमाया।
उन्हीं जबानों में, ये संस्कृत जबान भी है साहब। हजरात आप कह रहे होंगे कि खलीलुल्लाह कादरी हम लोग भारतीय लोग हैं और भारत में इस जबान को एक कौम की तरफ मंसूब करते हैं, तो क्या हमारे नबी इस जबान को जानते हैं, सुनते हैं? मैं कहता कि मुसलमानों आओ मदीना शरीफ के सरजमीन पे चल के देखो। खलीलुल्लाह कादरी भी जब गया था नबी के रोजे पाक पे खड़े होकर जब सलाम पढ़ रहा था, मैंने देखा कि बंगाली अपनी जबान में नबी पर सलाम पढ़ रहा है, हिंदुस्तानी अपनी जबान से सलाम पढ़ रहा है, यही नहीं चीनी अपनी जबान में नबी पर सलाम पढ़ रहा है, यही नहीं ऐ लोगों अमेरिका का रहने वाला अपनी जबान में, बर्तानिया का रहने वाला अपनी जबान में, और मेरे नबी सबकी सुन रहे हैं। अबे मैं एक बात कहना यह चाहता हूं कि जो नबी जानवरों की जबान जानता है, क्या इंसानों की जबान नहीं जानेगा? आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी क्या मेरे नबी जानवरों की जबान जानते थे? मैं बता दूं। अच्छा एक बात बताइए, जानवरों में सबसे होशियार जानवर का नाम क्या है? नहीं समझे? अच्छा सबसे बेवकूफ जानवर का नाम क्या है? गधा। गधा है ना? उसकी बोली इतनी खूबसूरत है कि अगर आप यात्रा पे निकलिए, अगर वो बोल दे तो आपका यात्रा वहीं पे समाप्त हो जाता है। हजरात मैं बताना यह चाहता हूं, मेरे नबी तशरीफ ला रहे थे, एक गधा दूर खड़ा था, देखा मेरे नबी को, वहीं से ढेंचो करने लगा। तौहीद नेटवर्क, मेरे नबी रुक गए, इस्लामिक आवाज, हाँ रुक गए, वो दौड़ कर आया, नबी के कदमों में अपने सर को रख दिया, यूट्यूब चैनल ढेंचो कहने लगा। नबी मुस्कुराने लगे, सुभान अल्लाह। साहबा देख क्या रहे हैं कि पैगंबर खुदा उस गधे के पुष्प पे सवार हो गए, वो लेकर झूम कर चलने लगा, झूमते हुए चलने लगा। यहां तक कुछ दूर जब चला, फिर वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गधे को तपतपाया, वो रुका, नबी उतर गए। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप हमें पहले ये बता दीजिए कि वो दूर से आपको देखकर क्या कहा था? तो मेरे पैगंबर ने मुस्कुराकर फरमाया कि सहाबियों सुनो, जब तेरे नबी को इस गधे ने देखा तो वहीं से तेरे नबी को देखकर कहा कि या रसूल अल्लाह आप नबियों में आखिरी नबी हैं और मैं ईसा अलैहिस्सलाम के गधे का आखिरी नस्ल का, उस नस्ल का आखिरी गधा हूँ। हे मुस्तफा करम फरमाइए, रुक जाइए। मैं रुक गया, जब मेरे पास आया तो मेरे कदमों में सर को रख कर कहने लगा या रसूल अल्लाह आपने ऊंट की सवारी कर लिया, घोड़ों पे सवार हो गए, दुलदुल पे सवार हो गए, खच्चर पे सवार हो गए, ए आमिना के लाल मैं बेवकूफ जानवर हूं, मुझ पे भी सवार हो जाइए ताकि हमारी भी मुकद्दर चमक जाए। मेरे नबी पाक ने फरमाया साहबियों इसीलिए मैं इसके पुष्प पर सवार हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, यही तक नहीं बल्कि इस गधे ने कहा कि या रसूल अल्लाह ये आपके सहाबा आपके गुलाम है ना, आपके चेहरे की ज़ियारत करते हैं, देखते हैं, मैं भी आपका गुलाम हो गया और मैं भी चाहता हूं कि या रसूल अल्लाह मैं आपके दर पे बैठा रहूं और आपके चेहरे की ज़ियारत करता रहूं। बताइए उस गधे को तो समझ आ गया, लेकिन इन गधों को आज तक समझ नहीं आई। अब इनको कौन समझाए? बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूं, सुनिए, मेरे नबी के साथ मदीना शरीफ तक गया, नबी पाक के घर के सामने इधर उधर बैठा रहता, मेरे मुस्तफा बात देते याफूर तो दौड़ कर आता, मेरे नबी कहते कि चाचा मेरे फला सहाबी को बुला के लेके आ, तो दौड़ कर जाता था, उस मोहल्ले में पहुंचता था, उस सहाबी के दरवाजे पे सर मारता था, जब वो निकलते थे तो उनके दामन को मुंह से पकड़ कर कहता था ए नबी के दीवाने चल तुझे आमिना के लाल ने बुलाया है। रात को पता ये चला के लोगों, वो गधा भी समझ रहा था कि ये नबियों के नबी हैं, रसूलों के रसूल हैं, लेकिन आजकल के गधे आज तक नहीं समझ पाए कि वो क्या है। बहरहाल मैं बताना आपको चाहता हूं, सुनिए, एहसान है उस रब का जो खालिक है हम सब का। करम क्या उसने हम पर और आप पर की आदमी बनाया, वो चाहता तो कुछ भी बना सकता था और बनने के बाद किसी को कोई एतराज नहीं था, चाहे वो हवाओं में उड़ने वाला परिंदा बनाता या जंगलों में एक दूसरे को खाने वाला दरिंदा बनाता, लेकिन रब्बे पाक ने न तो हमें और आपको हवाओं में उड़ने वाला परिंदा बनाया, न जंगलों का दरिंदा बनाया, बल्कि अपने शऊर का मालिक इंसान बनाया, आदमी बनाया। आदमी वो हसीन मूरत है,
एक ऐसी खूबसूरत सूरत है कि न इस मूरत का दुनिया में जवाब है, न इस सूरत का दुनिया में जवाब है। दुनिया में हुस्न के एतबार से आदमी का कोई जवाब नहीं, और ताकत और पावर के एतबार से भी इस आदमी का कोई जवाब नहीं। हजरात, आप कहेंगे कि इसके ताकत और पावर को हमारे सामने बताओ, तो मैं कहूंगा कि ऐ मुसलमानों सुनो, ऐ लोगों सुनो, दुनिया में सबसे बेहतर जिसकी तख्लीक है वो आदमी है, और सबसे बेहतर जो मखलूक है वो आदमी है। न इसके पावर का जवाब है, न इसके ताकत का जवाब है। आप कहेंगे कैसे, तो मैं कहता हूं सुनिए, जब ये आदमी अपनी इंसानियत से गिरता है तो पेड़ के जड़ों में पानी डालकर उसको अपना माबूद समझता हुआ नजर आता है। जब ये आदमी अपनी इंसानियत से गिरता है तो चांद और सूरज को अपना रब मानता हुआ नजर आता है। जब ये आदमी अपनी इंसानियत से गिरता है तो पत्थर के सामने अपना माथा टेकता हुआ नजर आता है। लेकिन यही आदमी जब अपनी इंसानियत पे आ जाता है तो लोहे के 100 ग्राम हथौड़े से पत्थर का चट्टान नजर ना जाए उसे मार मार कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। पता ये चला कि जब ये आदमी नर्वस होता है तो चांद और सूरज के सामने झुकता है, लेकिन यही आदमी जब अपनी इंसानियत पे आ जाता है तो दुनिया में कोई ऐसा बल नहीं जो इसकी आंखों से आंखें मिला ले, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो इसके पंजे से पंजा मिला ले। हजरात, दुनिया में 4 मशहूर ताकतें हैं। मैं दूसरा रुख पेश कर रहा हूं, सुनिए। दुनिया की 4 मशहूर ताकतें हैं, आग, हवा, पानी, मट्टी। आग का काम है जला देना, हवा का काम है उड़ा देना, पानी का काम है बहा देना, मट्टी का काम है मट्टी में मिला देना। अबे तुम गुरूर करके क्या करोगे, तेरे गुरूर में दम कितना? तुम तकब्बुर करके क्या करोगे, तेरे तकब्बुर में दम कितना? हिंदू है तो चीते पे सज के जल जाएंगे, मुसलमान है कफन पहन के गल जाएंगे। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो हवा के जोर के सामने ठहर जाए, या दुनिया में कोई ऐसी शय नहीं जो आग के शोलों से बगैर जले बच जाए। पानी के धारों में बल है जो बड़े बड़े महलों को गिरा दे, दरख्तों को झुका दे, कोई ताकत उससे टकराने वाली नहीं है। हजरात, ये जले बहे उड़े, लेकिन मट्टी का ये काम है कि सबको अपने जिगर में ले लेना, उनका असली चेहरा दिखा देना। वीर थे वो भी अंदर, बलवान थे वो भी अंदर। मुलाहिजा कीजिए, जब खालिक के कायनात ने आदमी को बनाना चाहा, इंसान की तख्लीक करना चाहा, तो आग का बेहतरीन हिस्सा अलग किया, पानी का बेहतरीन हिस्सा अलग किया, हवा का बेहतरीन हिस्सा अलग किया, मट्टी का बेहतरीन हिस्सा अलग किया। फरिश्तों ने गोद कर उसका एक पुतला तैयार किया, एक खाका बनाया। जब तक दम नहीं था बेदम था, जब दम हुआ तब। मैं कहना चाहता हूं कि सुनिए, 4 चीजें हैं आदमी में, आग, हवा, पानी, मट्टी। पता ये चला कि आग जिसमें है उसका नाम आदमी है, पानी जिसमें है उसका नाम आदमी है, हवा जिसमें है उसका नाम आदमी है, मट्टी जिसमें है उसका नाम आदमी है। लेकिन भूल से ये मत सोचिएगा जो ये मट्टी है वो हम मट्टी हैं, हरगिज़ नहीं। ये मट्टी और है, हमारी मट्टी। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी बने इसी मट्टी से हैं, या और क्यों, हम और क्यों? तो मैं कहूंगा इसलिए कि ये वो मट्टी है जिसमें खेतियां होती है, हमारी ये वो मट्टी है जिसमें नेकियां होती है। तो बोलिए, खेतियों में और नेकियों में कुछ डिफरेंस आप देख रहे हैं? आपको कुछ नजर आ रहा है? आइए मैं बताता हूं। खेतियों में और नेकियों में डिफरेंस ये है कि ये वो मट्टी है जो गेहूं धान पैदा करती है, ये वो मट्टी है जो अंगूर और केले पैदा करती है, ये वो मट्टी है जो सेब संतरा पैदा करती है। हमारी मट्टी अंगूर और केले नहीं पैदा करती है, सेब और संतरा नहीं पैदा करती है, गेहूं और धान नहीं पैदा करती है, बल्कि हमारी वो मट्टी है जो वक्त के सलाहुद्दीन पैदा करती है, अकीदत के लिए निजामुद्दीन पैदा करती है, और अहले मोहब्बत के लिए साबिर अलाउद्दीन पैदा करती है। और जब पैदा करने भी आती है तो हम गरीबों के लिए गरीब नवाज पैदा करती है, लावारिसों के लिए वारिस पाक पैदा करती है। इसलिए ये मट्टी और है, हमारी मट्टी और है। हाँ साहब, ये मट्टी वो है जो गेहूं धान पैदा करती है, हमारी वो मट्टी है जो नेक इंसान पैदा करती है। और जब पैदा करने पे आती है, 2 जुमले और सुनिए, जब पैदा करने पे आती है तो हमारी रूहानियत के लिए मखदूम अशरफ पैदा करती है, और हमारे ईमान की हिफाजत के लिए आला हजरत पैदा करती है। इसलिए मट्टी तो हमारे मुकाबले में नहीं है, तू हमारे लिए है, ये हम तेरे लिए है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी बने इसी मट्टी से हैं। मैं कहता हूं फिर भी ये मट्टी हमारी जरूरत के लिए बनी है, हम इसके जरूरत लिए हैं। हम जानते हैं
मैं साफ लफ्जों में बताना ये चाहता हूं, कई लोगों बताओ ये मट्टी हमारे मुकाबले में कैसे हो सकती कि हम जहां चाहे अगर बराबर हो तो खोद के गड्ढा बना दें, अगर गड्ढा हो तो हम पाट कर बराबर कर दें। हाँ जी, हम जिस गांव में रहे अगर उस गांव को छोड़ दे तो बयाबान हो जाए, और जिस जंगल में जाकर आबाद हो जाए वही हिंदुस्तान हो जाए। इसलिए मट्टी हमारे मट्टी के मुकाबले में नहीं है। हजरात आप कह रहे होंगे खलीलुल्लाह कादरी हमारी मट्टी क्या है, तो हमारी मट्टी ये माएं और बहनें हैं, है ना। आप कहेंगे ये औरतें हैं, मैं कहूंगा बेशक। आप इनको समझते क्या हैं? आप यही समझते हैं कि जैसे दुनिया वालों ने समझा था? नहीं नहीं, मेरे पैगंबर ने फरमाया कि ये औरत रहमत भी है, ये औरत बरकत भी है, ये औरत जन्नत भी है। हाँ, आप बताइए हमें कि दुनिया में इतने बड़े बड़े पैगंबरान तशरीफ लाए हैं, इसी माँ के गोद में खेलते हुए नजर आए हैं, तो पता ये चला क्या लोगों ये औरत भी बिगड़ती और संवरती है। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी आप हमें बताओ, तुम इस औरत की बात करते हो, हम देखते हैं कि यही औरत है जो नमरूद पैदा करके दिखाई, यही औरत है जो फिरौन पैदा करके दिखाई, यही औरत है जो कारून पैदा करके दिखाई, यही औरत है जो हमान पैदा करके दिखाई, यही औरत है जो यजीद पैदा करके दिखाई। मैं कहता हूं ये बिल्कुल कहना सही है, लेकिन यही औरत है जो यजीद भी पैदा करती है, और यही औरत है जो करबला का शहीद भी पैदा करती है। पता ये चला कि इसकी कैटेगरी अलग अलग है। जब ये औरत बिगड़ती है, ये औरत बिगड़ती है तो नमरूद पैदा करती है, और जब संवरती है तो अल्लाह का महबूब पैदा करती है। पता ये चला कि औरत जब बिगड़ती है तो हमान पैदा करती है, और जब संवरती है तो मुसलमान पैदा करती है। पता ये चला कि औरत बिगड़ती भी है, संवरती भी है। जब ये औरत संवर के बीबी नूना होती है तो बेटा इब्राहिम खलीलुल्लाह पैदा करती है। ये औरत संवर के जब हाजरा होती है तो बेटा इस्माइल ज़बीहुल्लाह पैदा करती है। ये औरत संवर के जब पाक मरियम होती है तो बेटा ईसा रूहुल्लाह पैदा करती है। ये औरत संवर के जब आमिना होती है तो बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा करती है। पता ये चला कि औरत संवर के जब बीबी रजिया होती है तो बेटा शरफुद्दीन पैदा करती है। ये औरत हाजरा जमीला होती है तो साबिर अलाउद्दीन पैदा करती है। ये औरत जब जुलेखा होती है तो बेटा महबूब इलाही निजामुद्दीन पैदा करती है। और यही औरत जब बीबी नूर होती है, यही औरत जब बीबी कुलसुम होती है तो बेटा फरीदुद्दीन पैदा करती है। और जब माह नूर बन के आती है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन पैदा करती है। पता ये चला कि औरत जब समर के फातिमा होती है तो करबला का शहीद आजम पैदा करती है, और जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बगदाद वालों के लिए गौसे आजम पैदा करती है। पता ये चला कि औरत संवरती भी है, बिगड़ती भी है। मैं दो जुमले दे दूं कि जब ये औरत बिगड़ती है तो शैतान की मसली होती है, और जब संवरती है तो राबिया बसरी होती है। हजरात बात थोड़ा खींच रहा है नौशाद भाई, आपका मैक इस तरह नहीं खींचता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि दुनिया में हम 4 चीजों से बन के आए हैं, आग, हवा, पानी, मिट्टी। 4 खूबसूरत चीजें हमारे अंदर हैं। आप कहेंगे कि वो चारों की खूबसूरती बताओ। मैं कहता हूं कि ऐ जमीन तेरी हरियाली में हुस्न है, हवाओं तेरी खुनकी में हुस्न है, आग तेरे लहरों में हुस्न है, पानी तेरे मौजों में हुस्न है। लेकिन हजरात जहां ये चारों इकट्ठा हो जाए उसी सूरत का नाम आदमी है, इंसान है। अब मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि हजरात जरा आप मुझे गौर से बताइए, आईने के सामने खड़े हो जाइए और मुझे समझाइए कि जब आप बन के इतने खूबसूरत हैं तो जिनके सदके में बने हो कितना खूबसूरत होगा। अब आप कहें वो कौन है जिनके सदके में हम बने हैं? मैं कहना चाहता हूं कि जब हमने पूछा कुरान से कि पवित्र कुरान तू बता दे कौन है जिसके सदके में हम बने हैं, कुरान ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजरात मैं आपके सामने मैं बड़ी तेजी के साथ उतरने जा रहा हूं, और आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी कहां उतरने जा रहे हैं? तो मैं हिंदू धर्म के पुस्तकों के करीब होना चाहता हूं और आपके सामने मैं उनकी भविष्यवाणियां रखना चाहता हूं। आइए, इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान पाक ये कहता है कि अल्लाह एक है और हर इंसान को उसी का अल्लाह की पूजा और इबादत करनी चाहिए।
उसी प्रकार हिंदू धर्म की मशहूर किताबें जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद ये शिक्षा देते हैं कि ईश्वर एक है और हर मनुष्य को उसी एक ईश्वर की पूजा और प्रार्थना करना चाहिए। आइए मैं कुछ वेदों पुराणों के श्लोक मंत्र में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिससे आपको खूब ही अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि महान वेद जिनके बारे में भारत के करोड़ों हिंदू सज्जनों का यकीन और ईमान है कि ईश्वर बाणी है, यानी अल्लाह का कलाम है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जिस तरीके से कुरान पाक का न मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, तो उसी प्रकार वेदों को भी न मानने वाला हिंदू नहीं हो सकता। अब आप जरा देखें कि ये महान वेद अपने मानने वालों को क्या संदेश और उपदेश देता है। मैं ऋग्वेद से शुरू होता हूं, एक श्लोक में पढ़ूंगा, फिर मैं उसका अर्थ में आपके सामने रखूंगा और उसी पे समझा के मैं आपसे उतर जाऊंगा, आपके सामने से उतर जाऊंगा। अब आइए सुनिए, एकम ब्रह्माद्वैत नास्ति नास्ति कंचन इला इलाय धर्म से ग्लानि मधुरभियत्यान कृष्णावतार न्यारम वर्धम पृथ्वी मध्यम और सिचार गंबलगम स्वानम मल्लह्यम बच्चियम तवश्यम वीरम महावीरम जगतम गुरुम प्रभावम परात्मम सोमति विश्व समीश्वर भक्तम स्वरूपम। रात बताया गया कि लोगों सुनो, वह ईश्वर एक है, वह परम एक है, वह प्रभु एक है, वह परमात्मा एक है। हिंदू सज्जन अगर बैठे हो तो मेरी बात को ध्यान से सुने। अगर मेरी बात सत्य है, सच है तो दिल में जगह दें। वेद ने कहा कि वह परम एक है, वह प्रभु एक है, वह ईश्वर एक है और परमात्मा एक है। मैंने कहा कि कैसा है? एक है तो है कैसा, किसकी तरह है? वेद ने कहा कि अद्वैतीय, न कोई उसकी तरह है वह न किसी की तरह। जब किसी की तरह नहीं तो फिर कुछ तो होगा। वेद ने कहा कि परम करती होता है प्रकाश, रोशनी, उजाला, लाइट, यानी वो परम प्रकाश है, रोशनी है, उजाला है, लाइट है। क्या समझे? वो परम एक है, न कोई उसकी तरह है वह न किसी की तरह है। वो क्या है? प्रकाश है, रोशनी है, उजाला है। तीन सवाल हैं साहब, ध्यान दीजिएगा। मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं, सुनिए। उसका एक मित्र भी है, प्रेमी भी है, दोस्त भी है, यार भी है। उसकी भी ये शान है कि ना कोई उसकी तरह है वह न किसी की तरह है। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी, तो ब्रह्म में और मित्र में फर्क क्या रह गया? कि ब्रह्म की तरह कोई नहीं, ब्रह्म किसी की तरह नहीं, किसी की तरह नहीं। मित्र उसका है, उसकी तरह कोई नहीं, वो मित्र किसी की तरह नहीं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? मैं कहूंगा कि फर्क है। फर्क यह है कि ब्रह्म वो है जिसका रूप नहीं, ब्रह्म वो है जिसका रूप नहीं। शायर इस्लाम जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी आ गए, गाइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली, नारे तकबीर, नारे। सुभान अल्लाह। देखिए हमारी जमात को बेबाक खतीब शोला बयान हजरत अल्लामा मौलाना नुमान साहब क़िबला दामत बरकातुहु कुदसियत शरीफ लाए और शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब तशरीफ लाए। आप लोग आराम से बैठ जाइए, इन बुजुर्गों की ज़ियारत करते रहिए। बैठ जाइए, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आपको क्या बताया कि ब्रह्म क्या है? वो एक है, ना कोई उसकी तरह है वह न किसी की तरह है। वो प्रकाश है, रोशनी है, उजाला है, लाइट है। तीन बातें आई हैं, सुनिए ब्रह्म में। अब मैं बताना ये चाहता हूं, उसका मित्र है, उसकी तरह भी कोई नहीं, वह किसी की तरह नहीं। आप कह सकते हैं खलीलुल्लाह कादरी ब्रह्म की तरह कोई नहीं, ब्रह्म किसी की तरह नहीं, तो उसका मित्र है, उसकी तरह भी कोई नहीं, किसी की तरह नहीं। तो फिर दोनों में फर्क क्या हो रहा? मैं कहता फर्क है। फर्क यह है कि ब्रह्म वो है जिसका रूप नहीं और मित्र वह है जिसका रूप है मगर साया नहीं। नहीं समझे? ब्रह्म वो जिसका रूप नहीं, उसी को अरबी में हम अल्लाह कहते हैं, और जिस्म हो के जिनका साया नहीं, उन्हीं को हम रसूलुल्लाह कहते हैं। हमारा सवाल कुरान से है, ए पवित्र कुरान, हमारा ईमान तुझ पे, हम तुझसे तीन सवाल करते हैं क्योंकि हम ईमान तुझ पे रखते हैं। हमारे तीन सवाल ये है कि वेद का कहना है कि ब्रह्म एक है, न कोई उसकी तरह है वह न किसी की तरह है। वो प्रकाश है, रोशनी है, उजाला है, लाइट है। ए कुरान, हम तुझसे जवाब चाहते हैं ताकि नजरिया एक हो जाए, दिल एक हो जाए, दिमाग एक हो जाए, न मजहब के नाम पे लड़ाई हो पाए, न धर्म के नाम पे बुराई हो पाए, रहे एक बनकर, जिए एक बनकर।
तो कुरान ने कहा कि मैं वही बताने के लिए तो दुनिया में आया हूं। हमने कहा पवित्र कुरान हमारे 3 सवाल हैं, वो परम एक है, दूसरा न कोई उसकी तरह है वह न किसी की तरह है, तीसरा वो प्रकाश है, रोशनी है, उजाला। हम तुझसे जवाब चाहते हैं। कुरान ने कहा कि आओ हम तुम्हें बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान ने कहा कि वो अल्लाह एक है, जबान बदली, वो परम एक है। हमने कहा कैसा है, किसकी तरह है? कुरान ने कहा कि अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, न कोई उसका बाप है, वो न किसी का बाप है, जितने अयूब हैं तमाम अयूबों से वो पाक है। हम कहते वही हमारा खुदाए पाक है। हजरात, 2 सवालों का जवाब हमने कुरान से पाया कि ना कोई उसकी तरह है वह किसी की तरह है। हमने तीसरा सवाल रखा है, पवित्र कुरान वेद का कहना कि ब्रह्म प्रकाश है, रोशनी है, उजाला है, लाइट है। हम तुझसे जवाब चाहते हैं। तो कुरान ने कहा कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसल नूरिही कमिस्कातिन फिहा मिस्बाह, कि अल्लाह नूर है, प्रकाश है, रोशनी है, उजाला है। बोलिए बात एक हो गई, एक हो गई। तो फिर ये सर हर जगह नहीं झुकनी चाहिए, उसी एक के लिए। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी हम सर झुकाए तो कहां और दिल लगाए तो कहां? तो मैं कहूंगा कि सुनो मुसलमानों, सर हम उसे दें जो सबसे बड़ी ताकत है, जिसका सब है। सर हम उसको दें जो सबसे बड़ी ताकत है, जिसका सब है। और दिल हम उसको दें जो सबसे हसीन तखलीक है, जिनके लिए सब है। अगर नहीं समझे तो मैं खुलासा कर दूं कि सर हम उसको दें जो सबसे बड़ी ताकत है, जिसको रब्बुल आलमीन कहते हैं, और दिल उनको दें जो सबसे हसीन तखलीक है, जिनको रसूल रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। हज़रात, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हम समझ गए कि हम उन्हीं के सदक़े में बने हैं। देखिए, जब हमारे अखाड़े का जब कोई पहलवान आ जाता है तो जो बोलने वाला मुकर्रिर होता है उसको साइलेंट होकर बैठ जाना पड़ता है। हमारी जमात का ईसा विभाग खतीब शौला बयान, आलिम जीशान, फाजिल नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर फायकुल जमाली साहब क़िबला मदजिल्लहु नूरानी तशरीफ लाए। बड़ी शानदार तकरीर होती है, आप सुनेंगे तो गदगद हो जाएंगे। हजरात, मैं बड़ी तेजी के साथ सैयद बाबा अली रहमा की बारगाह से हाजिर होते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, और इसी पे मेरी गुफ्तगू अब समाप्त हो जाएगी कि ऐ लोगों, अल्लाह तबारक तआला ने हमें और आपको बनाया है। किसके सदक़े में बनाया है? तो अपने महबूब के सदक़े में बनाया है। अब हम कहना ये चाहते हैं कि ऐ लोगों, जब हम बन के इतने हसीन हैं तो बताओ जिनके सदक़े में बने वो कितना हसीन होगा, वो कितना खूबसूरत होगा। अब आप कहेंगे कि खलीलुल्लाह कादरी जो सबसे हसीन सबसे खूबसूरत है उसका नाम क्या है? तो मैंने जब कुरान से पूछा, ये पवित्र कुरान दुनिया में सबसे हसीन बन के आने वाला का नाम बता दे, तो कुरान ने कहा कि दुनिया में जिसके न तलवे का जवाब है, दुनिया में न जिसके जलवे का जवाब है, दुनिया में न जिसके दंतान का जवाब है, दुनिया में न जिसके खानदान का जवाब है, दुनिया में न जिसके सीने का जवाब है, दुनिया में न जिसके मदीने का जवाब है, वह है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, हमने कहा कि कैसे हैं वह, किस तरह हैं? तो वेदों के अंदर बहुत सारी बातें आई हैं, अगर रखे तो वो वक्त की जरूरत है, लेकिन बड़ी तेजी के साथ मैं गुजरना चाहता हूं। और मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ऋग्वेद के अंदर आया है कि निराशन सप्रिति धामादी जंति सुरदिवा प्रतिमहा सुवर्ची। ऐ लोगों, वो दुनिया में जब तशरीफ लाएंगे कौन? आखिरी नबी, अंतिम पैगंबर, यानी कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुवर्ची होंगे। मतलब क्या है कि सुवर्ची ये 2 लफ्जों का मजमुआ है। सु कहते हैं जिनके चेहरे की खूबसूरती का जवाब नहीं होगा, अर्ची कहते हैं जिनके मुखड़े से प्रकाश निकलता होगा, रोशनी निकलती होगी। तो अगर देखना चाहेंगे, दुनिया में बहुत सारे ऋषि मुनि आए, बहुत सारे पैगंबरान आए, लेकिन मेरे नबी के चेहरे का जवाब बनकर नहीं आए, न मेरे नबी पाक की सूरत के जवाब बनकर आए, न मेरे नबी के किरदार का जवाब बनकर आए, न मेरे नबी के गुफ्तार के जवाब बनकर आए। मेरा नबी लाजवाब, मेरे रसूल का दुनिया में कोई जवाब नहीं। हजरात, मैं बताना आपको चाहता हूं कि आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी ये अपनी बात करते हो, जरा ये बताओ कि जिन्होंने बयान दिया है, बताया है, क्या उनके धर्म में
उनके चेहरे के खूबसूरती के बारे में कुछ बयान बताया गया है कि नहीं। मैं चाहता हूँ बड़ी तेजी के साथ लेके चलो मैं आपको अयोध्या। आप कहेंगे अयोध्या में कौन मौलाना साहब हैं? साहब मैं कहूँगा एक ज्ञानी हैं जो लंगोटा पहनने वाले, धोती पहनने वाले, माथे पे चंदन का टीका करने वाले, जिनके हाथ में त्रिशूल है, सामने मंदिर है, गंगा जल से स्नान करने वाले हैं। उनसे जब पूछा गया कि आपके अगर ऋषि मुनियों ने अगर ज्ञान दिया है तो बताइए, अपने किताबों में आपने पढ़ा है तो हमें समझाइए। तो उन्होंने कहा है कि मैंने जो अपनी किताबों में पढ़ा है, अपने पुरखों से जो सुना है, वह यही है कि वर्ष सहस्त्र सुंदरम होई जेह के बाद न पाए कोई। देश देश अरब में भड़कता सुहाई, सूतल भूमिगत सुनो खकराई कि वर्ष सहस्त्र सुंदरम होई जेह के बाद न पाए कोई। कि सूरज चतुसु दर्शत जारी तिन को बंसुयति भारी, तब तक सुंदर मादी को आए बिना मोहम्मद पार न होए। मोहम्मद एक ऐसी जात का नाम है कि कायनात में न उस रसूल पाक का जवाब है, न दुनिया के किसी और मन और चेहरों में उसके चेहरे का जवाब है। अर्श से लेकर फर्श तक जहां भी देखो उसी उन्हीं का चर्चा है। इसीलिए हमने भी उन्हीं का चर्चा किया है। और वो कह रहे हैं कि ऐ दुनिया वालों देखो, हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन जब मैं मोहम्मद के किरदार को पढ़ा और उनके गुफ्तार के बारे में जब किताबों से लिया तो हमने यही कहने पर मैं यही कहने पर मजबूर हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ कि हाँ न पक्षपात के छुरागा हूँ, वेद पुराण सतवत भागा हूँ कि समवत विक्रम गौ अनंगा महाकोक नक्षत्र पतंगा। राजनियत भव प्रति दिखावे आपन मत सबका समझावे, सुरन चतुसु दर्शत जारी दिन को बंसुयति भारी। तब तक सुंदर मादी को आए बिना मोहम्मद पार ना होए। तब से मानु हो जनत बेकारी सम्रट नामे ही वृत्तधारी। हर सुंदर निर्माणक होई तुलसी वचन सत्य सच सोई। कहते हैं कि मैंने जो देखा है, किताबों में पढ़ा है, ज्ञान लिया है, यही है कि न उनके तलवे का दुनिया में जवाब, न उनके जलवे का जवाब। हम समझ गए कि ए मेरे नबी, न आपके सीने का दुनिया में जवाब है, न ए मुस्तफा आपके पसीने का दुनिया में जवाब है। हजरात, अथर्ववेद में तो यहाँ तक खुलासा कर दिया गया है। ये मिराजुन नबी का महीना है ना, रजब शरीफ का महीना है। देखिए अथर्ववेद के अंदर जो है 2 मंत्र पढ़ के मैं इसका ट्रांसलेशन करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। आया कि इदम जनाब नराशन से इस सविस्ते फास्टिंग शास्त्र नवेत ये चोकरम आरोशमी सुदत में है अष्टराय से प्रवाय रुबदु संतु देवीर दश वर्षमारे तस्नी जेही पते देव इश्मारो पस तेरीसा। बताया गया कई लोगों एहतराम से सुनो, उस नराशन की तारीफ की जाएगी। उस अमन कलम बदार को 60,090 दुश्मनों के दरमियान महफूज रखा जाएगा। उनकी सवारी ऊंट होगा, उनकी सवारी बड़ी तेज होगी, उनकी 12 पत्नियां होगी, उनका दर्जा बहुत बुलंद होगा और उनकी सवारी इतनी तेज होगी कि आकाश पे जाएगी फिर उतर आएगी। क्या मतलब कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, ताश गए और चले आए मोहम्मद। जितनी बातें वेदों के अंदर बयान की गई है अंतिम महर्षि के बारे में, आखिरी पैगंबर के बारे में, जब हम पढ़ते हैं देखते हैं तो हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फीट उतरता है। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है? यही अल्लाह वाले हैं। दुआ कीजिए कि हम दुनिया में भी हयात के साथ है तो उनके साथ रहें और कब्र से जब उठे तब भी उनके साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो बेकाबू हो उन पर वो काबू भेज देता है। वतन पर कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। मियाँ सजदे में गिर जाओ दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है।